जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th के जो फॉर्म है, यदि आपने भर दिए हैं या अभी आप भरने वाले हैं, तो ऐसी 5 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो बच्चे अभी फॉर्म भरते समय कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, और उसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ेगा, मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इतना समझ लीजिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। पांचों की पांचों गलतियां मैं आपको बताऊंगा, और इनमें से कौन सी गलती आपने की है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या फिर कौन सी गलती शायद आपसे हो जाती वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और आप अगर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस हमने हमारे एक वीडियो में आपको बता दी है। वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरा जाए। अब 5 गलतियां कौन कौन सी है देखिएगा। नवोदय विद्यालय ने जब आपको फॉर्म भरने के लिए कहा था, मतलब कि 2 जनवरी को फॉर्म रिलीज हुए थे, ठीक है। अब जब 2 जनवरी को फॉर्म रिलीज हुए तो ये नोटिफिकेशन जो है कुछ इस प्रकार से नवोदय विद्यालय ने दिया था। अब इस नोटिफिकेशन में जो है नवोदय विद्यालय ने यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है बताया था कि भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है और रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा, ठीक है, मतलब कि किसको कितनी छूट मिलेगी वो जो है यहां पर बताया गया है। तो आपको पता है कि भारत के अंदर जो है रिजर्वेशन यानी कि जो आरक्षण है वो मिलता है कैटेगरी के हिसाब से, किसकी क्या कैटेगरी है। और यहां पर जैसे कि यहां पर ये भी है कि कौन बच्चा गांव का है शहर का है वो भी यहां पर जो है मिलता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, तो जिस जिले का बच्चा रहने वाला है, जैसे कि मैं जोधपुर का हूं तो मुझे जोधपुर के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, और मैं 5वीं में भी जोधपुर में होना चाहिए। ये तो इशू मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूं वैसे, ठीक है। और एक जो है जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस बार क्या किया है, डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब वो बच्चों के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो किया अब हम हमारे हिसाब से खेल करेंगे। तो अब देखिए क्या क्या गलतियां वो लोग कर रहे होंगे या फिर कर चुके हैं। देखिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 31 जनवरी, तो इससे पहले फॉर्म भर देना, और एग्जाम डेट है आपकी 29 अप्रैल। अब देखिए मेरी बात समझिए आप, ठीक है। सबसे पहली गलती अर्बन और रूरल। हो सकता है कि आपने ये गलती ना की हो, लेकिन जो इसके बाद में 4 गलतियां बता रहा हूं, क्या बता वो गलती आपने की होगी। पांचों में से यदि आपने एक भी गलती की ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है, ठीक है। सबसे पहली गलती अर्बन और रूरल। सबसे पहले इसका मतलब समझ लो बेटा, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। ये जो अर्बन है इसका मतलब होता है शहरी, और जो रूरल है वो है ग्रामीण। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। एक व्यक्ति ने मुझे आज से करीब 2-4 दिन पहले फोन किया था, मुझसे बात हुई थी उसकी। उसने मुझे यह कहा कि सर मेरे बच्चे का 2022 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। आप सोचिए 2022 के वेटिंग लिस्ट में उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिस बच्चे ने ऑलराउंडर बीएसएस से कोचिंग की थी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी आपको बता दूंगा। उस व्यक्ति से जो मेरे फोन पे बात हुई वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उस बच्चे का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है और उसने ऑलराउंडर बीएसएस से कोचिंग की थी। तो वो मेरे से कह रहे हैं कि सर मैं जब जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरे बच्चे को लेकर के गया, डॉक्यूमेंट सारे लेकर के गया, तो नवोदय विद्यालय वाले मेरे बच्चे को नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं ले रहे हैं? तो वो मुझे ये बताए कि वो कह रहे हैं, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय वाले कह रहे हैं कि जो आपका गांव है, आपका जो गांव है वो गांव इससे पहले तो था गांव, लेकिन अब वो जो है शहर बन चुका है। अब चूंकि वो शहर बन चुका है इस कारण से अब आपके बच्चे को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपने गांव का होकर के फॉर्म भरा था, लेकिन अब वो आपका शहर बन चुका है। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर ऐसी बात है कि मेरा गांव अब तक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से शहर नहीं बना है, और अगर शहर बन भी गया है लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा था उस समय तो मेरा ये गांव ही था। अब लेकिन बेटा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि नवोदय विद्यालय वाले किस प्रकार से आपके फॉर्म को वहीं पर रिजेक्ट मार लेते हैं। देखिए अभी कौन होगा अर्बन और कौन होगा शहरी। देखिए आप मान लीजिए कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई, ठीक है। तो मुंबई तो आपको भी पता है कि बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ही बड़ी सिटी है मुंबई। आप मुंबई के रहने वाले हैं, है ना, लेकिन आप मुंबई में ना रह करके मुंबई के पास एक छोटा सा गांव है,
लेकिन वो भी मुंबई जिले में आता है। जिला सेम होना चाहिए बेटा, जिला सेम होना चाहिए। गांव आपने दूसरा ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुंबई शहर को छोड़ करके मुंबई के ही पास एक छोटा सा गांव है, वहां की एक स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, तो वो क्या है बेटा, एक क्या है बेटा, एक गांव है। अब आप शहर के रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक गांव के स्कूल से तीसरी, चौथी और पांचवी पढ़े। बेटा देखिए, आप पांचवी में किस स्कूल में पढ़े हैं, गांव में शहर में, सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी, चौथी और पांचवी का जिक्र जवाहर नवोदय विद्यालय बार बार कर रहा है और उसकी जानकारी आपसे मांग भी रहा है कि तीसरी की जानकारी बताओ, चौथी की जानकारी बताओ और पांचवी की जानकारी बताओ। तो बेटा ध्यान से समझिए मेरी बात को, ध्यान से सुनना। देखिए, अगर तीसरी कक्षा के अंदर आप एक बार भी किसी शहर की स्कूल में, मतलब कि आपका बैठे बैठे मन हुआ कि मेरा जो है शहर की स्कूल में पढ़ने का मन है, तो आप किसी शहर की स्कूल में गए, वहां पर अपना नाम लिखवा दिया। शहर की स्कूल में आपका नाम रिकॉर्ड्स में लिखा जा चुका है, सिर्फ रिकॉर्ड में लिखा गया है। आप वहां गए, 2 घंटे रुके और वहां से आप आ गए और कहा कि जो है मुझे इस स्कूल में पढ़ना नहीं है, मुझे वापस से गांव की स्कूल में पढ़ा लो। अब आप उस स्कूल वालों के पास गए, आपके बच्चे का नाम वहां से फिर से कट हुआ, आपने उस बच्चे का नाम वहां से कटा करके किसी गांव की स्कूल में नाम लिखवा दिया, ठीक है। अब आपका बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी सारे के सारे किसी गांव की स्कूल में पढ़ा है, फिर भी आपको जो है फॉर्म तो शहरी से ही भरना पड़ेगा। अब इसका रीजन समझिए। नवोदय विद्यालय कहता है कि एक, मतलब कि एक सिंगल डे भी यदि आपका नाम किसी शहर की स्कूल में लिखा गया था, तो अब आप शहरी होकर के फॉर्म नहीं भर सकते। अब बेटा आप देखिए, नवोदय विद्यालय है ना, क्या करेगा, जब आप मान लीजिए कि आप गांव से फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्शन होने के बाद भी आपको वो बोल देगा कि आप एक दिन वहां पढ़े थे, इस कारण से अब आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है, सिस्टम से सारी चीजें चेक हो जाएगी। तो ये गलती मत कर देना भाई साहब, शहर से भर देना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गांव वालों को 75% की छूट है, बस यही ना, आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेना, आप शहर से भर करके थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेना, एटलीस्ट चांसेस तो रहेंगे ना कि आपको लिया जाएगा। वरना यदि आपने शहर से भर लिया तो चांसेस तो सारे खत्म हो जाएंगे, आपको लिया ही नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो अब यहां पर अभी वर्तमान में बच्चे कर रहे हैं कि सर मैं तो गांव का हूं, तो मैं गांव से ही भरूंगा। बेटा आप गांव के हो कि शहर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाहर नवोदय विद्यालय को, नवोदय विद्यालय को फर्क यह पड़ता है कि आप किस जगह की स्कूल में पढ़े हैं, किसी गांव की स्कूल में पढ़े हैं या किसी शहर की स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये गलतियां बेटा प्लीज मत कर देना, वरना रिजर्वेशन के चक्कर में आप जो है नवोदय विद्यालय जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो यदि आप एक दिन भी तीसरी, चौथी या पांचवी किसी में भी अगर एक दिन भी आपका नाम शहर की स्कूल में लिखा गया था, तो अब आप शहर से फॉर्म मत भर देना। तो अब आपको क्या भरना है बेटा, रूरल की जगह पर शहर का आपको भरना है, ठीक है बेटा। चलिए, यह सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती, ईयर, मंथ एंड स्कूल नेम। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में, फॉर्म भरने की जल्दबाजी में क्या कर रहे हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर ये जो हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट है, ये है सेम चीज दोनों, इसके अंदर बेटा वो क्या कर रहे हैं कि उनसे पूछा जा रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, विलेज कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है और स्कूल की लोकेशन क्या है, और ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर एंड मंथ ऑफ द पासिंग। 2 चीजें पूछी जाती है बेटा। देखिए, कब आपने ज्वाइन किया था, कब आपने पास किया था, ये तो बेटा स्टेट का नाम तो चलो ठीक है, आपको पूरा पता होगा कि आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है। जिला भी आपको पता होगा, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरा ब्लॉक कौन सा है, पहली बार वो नाम यहां पर सुन रहे हैं कि कुछ ऐसा भी चीज होता है। तो बेटा यदि आपको ब्लॉक के बारे में सही जानकारी नहीं है ना, तो गलत मत भर देना, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, ये इतना सेंसिटिव है, इसके अंदर एक एक फील्ड है ना, इतना सेंसिटिव है कि अगर थोड़ी सी गलती आपने की, तो आपने अगर गलत ब्लॉक भी चूज कर दिया ना, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट मार दिया जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज को भरने से पहले सोच लेना कि भाई ये चीज मुझे भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, यहां पर मुझे क्या भरना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार पूछ लो, लेकिन पूछ पूछ के फॉर्म भरो, गलती मत करो, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, स्टेट का नाम तो आपने बिल्कुल सही से भर दिया, जिले का नाम तो भाई साहब आपको पता ही होगा, और अगर पता नहीं है तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। अब ब्लॉक का नाम, ब्लॉक का नाम आपके स्कूल के हेडमास्टर को पक्का पता होगा, और अगर पता नहीं है मतलब कि वो आपका हेडमास्टर है ही नहीं, ये समझ लो। तो स्कूल के हेडमास्टर से पूछना कि सर ये हमारे जो स्कूल है, ये कौन से ब्लॉक, कौन से जिले और कौन से राज्य में आती है,
ये सारी जानकारी आप वहां से पूछ लेना, और ये भी पूछ लेना कि सर कौन से गांव या कौन से शहर में आती है। ठीक है, तो गांव का नाम बिल्कुल सही से भर देना, हिंदी में मत भरना, ये इंग्लिश में सारा भरना, क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग का इतना मिस्टेक वो चेक नहीं करते, लेकिन जो इंग्लिश है उसके अंदर स्पेलिंग चेक होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको सही से भर देना है। अब स्कूल का नाम, बेटा स्कूल का नाम जो है शॉर्टकट में आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर से आप लिखवा के लीजिए कि सर जो हमारी स्कूल है इसका फुल नेम क्या है और उसका शॉर्ट नेम क्या है, आप लिख के दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे कि अब क्या होता है फुल नेम एंड शॉर्ट नेम, जैसे कि मेरी स्कूल का नाम है आदर्श विद्या मंदिर। ठीक है, आदर्श विद्या मंदिर पोखरण। ठीक है, ये मेरे स्कूल का पूरा नाम है। अब हो सकता है कि ये पूरा नाम आप यहां पर ना लिखो, तो आप शॉर्टकट में इस स्कूल का नाम है AVM पोखरण। ठीक है, ये इसका नाम है, और ये मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब भी लिख के देंगे, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, वरना शॉर्ट नेम यहां पर मत लिखना, पूरा कंप्लीट नाम जो है वो आप यहां पर भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, चलिए अब इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी बताऊंगा, और हाँ इससे पहले मैं आपको बताऊंगा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। बेटा अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब से जाकर के रिक्वेस्ट करना कि सर भले ही 15-20 मिनट ले लो, लेकिन मेरा रिकॉर्ड निकाल के दो कि मैंने तीसरी कक्षा कब ज्वाइन की थी, रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने तीसरी कक्षा किस महीने में ज्वाइन किया था, किस साल में ज्वाइन किया था, किस महीने में पास किया था, किस साल में पास किया था, स्कूल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही आपको ये जो है सारी जानकारी भरनी है, खुद के हिसाब से नहीं भरनी है कि चलो ओके ओके ओके, ऐसा नहीं करने का है। ये फॉर्म है, ये नहीं है कि चलो कुछ भी यहां पर दे दिया लिख के हो जाएगा। अगर आपने यहां पर अप्रैल भरा है लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से जून है, फॉर्म रिजेक्ट। मिसमैच बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, जो चीज यहां पर है वही चीज आपके स्कूल के रिकॉर्ड्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के समय स्कूल वालों से आपके सारे रिकॉर्ड मांगेगा, सारे रिकॉर्ड की फोटोकॉपी मांगेगा कि भाई बच्चे ने कब ज्वाइन किया बताइए हमें, और अगर उसमें मिसमैच पाया गया ना तो सीधा रिजेक्ट मार देगा वो, सीधा। ठीक है, चलिए तो ये सब चीजों में ध्यान रखना, किस महीने में पास किया है, किस साल में पास किया है, किस महीने में ज्वाइन किया है, किस साल में ज्वाइन किया है। अब अगर 5वीं की बात करें तो 5वीं में यह हो सकता है, ज्वाइनिंग का तो आपको पता है कि आपने ज्वाइन कब किया है, लेकिन पास कब किया है वो जानकारी आपके पास हाल फिलहाल है नहीं, तो इसमें आपको जो चीज है वही चीज रखनी है अप्रैल वाली। ठीक है, जो अप्रैल वाली जानकारी पहले से वहां पर दी हुई है वही जानकारी आपको रख देनी है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास जानकारी एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, चलिए अब रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये है बेटा तीसरी गलती। इससे पहले 2 गलतियां बताइए किस किसने वो गलतियों में से कोई भी एक गलती की है, जल्दी बता दो। और आप कौन से राज्य से, ये तो बता दो मुझे, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य और कौन से जिले में आप रहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। ठीक है, अब चलिए तीसरी, चौथी और 5वीं गलती बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय की हमारी ओर से घर बैठे कोचिंग दी जाती है। हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है, यदि आपको कोचिंग करनी है, आपके बच्चे के लिए बेस्ट कोचिंग करनी है, तो आप हमें 7610879108 इस नंबर के ऊपर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यह गलती बताता हूं, रिकॉग्नाइज एंड नॉट रिकॉग्नाइज। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि रिकॉग्नाइज क्या होता है, नॉट रिकॉग्नाइज क्या होता है। बेटा रिकॉग्नाइज एंड नॉट रिकॉग्नाइज स्कूल होती है, स्कूल 2 प्रकार की होती है, एक तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और एक होती है गवर्नमेंट नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे भर सकते हैं, नहीं, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब ये कहां से जानकारी मिले, तो ये भी आपको स्कूल का हेडमास्टर ही बताएगा। आपको स्कूल के हेडमास्टर से जाकर के ये पूछना है कि सर क्या हमारी स्कूल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर रजिस्टर्ड है, क्या गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट को पता हो कि हाँ ये स्कूल भी है। ठीक है, गवर्नमेंट का उसके पास लाइसेंस हो। ठीक है, तो इसमें आपको रिकॉग्नाइज्ड ही भरना है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड कोई मत भर देना गलती से भी। वैसे मेरे ख्याल से जब आप नॉट रिकॉग्नाइज भरोगे तो आपका फॉर्म तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट यहीं पर हो जाएगा, मतलब कि आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें तो रिकॉग्नाइज भरना, नॉट रिकॉग्नाइज बिल्कुल मत भरना, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक मैं मानता हूं 99.99% बच्चे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉट रिकॉग्नाइज तो ऐसा भरना ही मत, बिल्कुल भरना ही मत, वरना फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए स्कूल की लोकेशन मैं आपको बता चुका हूं, अब चलिए चौथी
गलती, फोर्थ मिस्टेक, ओबीसी वाले बच्चे, यदि आप में से कोई बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है और वो फॉरम के अंदर जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी इन सब में से चूज करता है ओबीसी को, है ना, तो वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है, आप लोगों की जो गलत फहमी होगी ना, उस कारण से भी आप लोग जो है बहुत ज्यादा पिछड़ सकते हो। अब नवोदय विद्यालय ने क्या कहा है, देखिए, 27% reservation shall be provided to the OBC students as per central list over and above reservation of SCs and STs. The reservations to the OBC students shall be implemented as per central list as applicable from time to time. The OBC candidates not included in central list would apply as general candidate. बेटा मैंने क्या कहा, अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपको कास्ट का कोई भी सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। यदि आप जनरल से हैं और नॉन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, वैसे तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं तो भी आपको कोई यहां पर तो रिजर्वेशन है नहीं, तो कुल मिलाकर के जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी सर्टिफिकेट लाना नहीं है। लेकिन जो ओबीसी के बच्चे हैं वो बच्चे गलती कहां करें, देखिए, ओबीसी के सर्टिफिकेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेट ओबीसी होता है और एक सेंट्रल ओबीसी होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे भारत के अंदर जो ये है ना, कौन होगा जनरल, कौन ये एसटी, एससी, ओबीसी, ये हमारी कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ कास्ट इस प्रकार की है जो राज्य सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में तो आती है ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, इस कैटेगरी को हम, इस कास्ट को हम ओबीसी में कैलकुलेट नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं जो सेंट्रल ओबीसी में नहीं आती लेकिन स्टेट में आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में एक कास्ट है बी जो आती है ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल में वही कास्ट जो है जनरल कैटेगरी में कैलकुलेट होती है। तो अब बेचारा कोई एक बच्चा है जो होनहार है, बहुत होशियार है, और वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेके आ सकता है, और मान लीजिए एग्जाम में उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ भी गए, लेकिन उसने फॉर्म भरा था ओबीसी से, लेकिन जब पता चला कि वो सेंट्रल ओबीसी में है ही नहीं, वो बच्चा सेंट्रल ओबीसी में है ही नहीं, इस कारण से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी गलती। तो ओबीसी वाले बच्चे भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि आप पहले सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बना लो। हफ्ते भर का समय ज्यादा से ज्यादा आपका खर्च होगा, ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना लो। यदि आपका ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट बन जाता है तो ही आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरना, वरना आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर देना। भाई साहब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका, अगर मार्क्स अच्छा आएगा तो आपका जनरल में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये गलती ओबीसी वाले बच्चे तो बिल्कुल मत कर देना। अब अपनी है अंतिम गलती, बर्थ सर्टिफिकेट। बेटा इससे पहले क्या था, नवोदय विद्यालय ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, लेकिन इस साल के प्रोस्पेक्टस में नवोदय विद्यालय समिति ने लिख के दे दिया है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा, ये जो है आपको हॉस्पिटल से मिलता है, हॉस्पिटल से मिलता है। तो अभी बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वरना, और हां, जो भी आप जानकारी भर रहे हो, बच्चे की एज कितनी है, नाम क्या है, वो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है और जो बच्चे का आधार कार्ड है या बच्चे की जो मार्कशीट है उसमें नाम कुछ और है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट में या तो चेंजेस कीजिए या फिर स्कूल की मार्कशीट्स के अंदर जाकर के चेंजेस कीजिए बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पर, कि मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में नाम सब कुछ ये है, तो आप प्लीज ये सब कुछ रेक्टिफाई कीजिए। तो ये 5 बड़ी गलतियां यदि आपने कर दी, 5 में से कोई भी गलती कर दी तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, यदि आप नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहे हैं तो सारथी बैच जो है नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों के लिए हमारी ओर से दिया जा रहा है। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7610879108 के ऊपर। यदि आप 15 जनवरी से पहले एक ऑफर कोड AR2023 का यूज करते हैं तो 20%
की छूट आपको यहां पर मिल रही है। और यदि आप 2024 के लिए सोच रहे हैं तो 2024 में भी हमारा सारथी बैच 2024 है और ये आपको मिल रहा है मात्र 4,000 रुपए में, जो कि पूरे 24 महीने के लिए होगा। और यदि आप 15 जनवरी से पहले पहले इस ऑफर कोड ARBSS40 का यूज करते हैं तो यहां पर आपको 40% की छूट न्यू कोर्सेज में मिलेगी। इन कोर्सेज के अंदर आपको एक बुक जो है बिल्कुल फ्री में आपके घर पर भेजी जाएगी। और कोई अगर आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वरना एटलीस्ट ये लिख के बता दो कि सर मैंने वीडियो पूरा देख लिया है। जय हिंद, जय नवोदय। मैं मिलूंगा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।